ईरान अमेरिका जंग असल खतरा तो अब शुरू होगा। दुनिया उस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ईरान और अमेरिका की जंग का असर सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहा, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ईरान को झुकाने की कोशिश ने दुनिया को एक और ख़तरनाक रास्ते पर धकेल दिया है। अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ था कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना ज़रूरी है, लेकिन तेहरान मुसलसल कहता रहा कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकसद के लिए है। मगर मुज़ाकरात ख़त्म हुए, हमले शुरू हुए, मिसाइल दागे गए और ख़ित्ता एक बड़े बहरान की तरफ भर गया। ईरान को शायद नुकसान पहुंचा, लेकिन तेहरान का दावा है कि उसे मुकम्मल तौर पर झुकाया नहीं जा सकता और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि अमेरिका और इस्राएली हमलों ने दुनिया के दूसरे ममालिक में जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को बढ़ा दिया है। अगर कोई मुल्क ये नतीजा निकाल ले कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे निगरानी और सिफारती यकीन दहानी उसे जंग से महफूज नहीं रख सकती, तो फिर वो अपनी हिफाजत के लिए क्या रास्ता इख्तियार करेंगे। खतरा यही है कि कुछ ममालिक यही समझने लगे हैं कि शायद जौहरी ताकत ही बका की ज़मानत है, और अगर यही सोच फैल गई तो दुनिया का एक नई जौहरी दौर में दाखिल हो सकती है। एक मुल्क ताकत बढ़ाएगा, दूसरा जवाब देगा, फिर तीसरा अपनी सलामती के लिए मज़ीद आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ हथियारों की दौर नहीं होगी, ये खौफ की दौर होगी। और मामला सिर्फ जौहरी हथियारों तक महदूद नहीं, ईरान ने अपने हुर्मुज़ को भी एक अहम दबाव के तौर पे सामने रखा है। अगर वहाँ बहरान बढ़ सकता है तो तेल शिपिंग और आलमी मौशियत बराह रास्त मुतासिर हो सकती है। अब असल जंग शायद मिसाइलों के रुकने के बाद शुरू होगी। दुनिया के दारुल हुकूमतों में एक नया सवाल गर्दिश करेगा, अगर कल हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम मुज़ाकरात पर एतमाद करेंगे, क्योंकि जंग ख़त्म की जा सकती है, लेकिन अगर बका के लिए जौहरी ताकत ज़रूरी समझ ली गई तो इस सोच को ख़त्म करना शायद किसी जंग को ख़त्म करने से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और आपकी इस बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।